हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पाठशाला। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और आज हम इस वीडियो के अंदर सीजीएल 2024 प्रीलिम्स के लिए जीएस रिवीजन कैसे करें इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज सुबह सुबह एसएससी ने सीजीएल 2024 का नॉर्दर्न रीजन का जो एडमिट कार्ड का स्टेटस है उसकी पूरी की पूरी पीडीएफ दे दी है। देखो किस तरह से काम करते हैं, ये इनकी अपनी गलती है कि कल इन्होंने जब एडमिट कार्ड स्टेटस अपलोड किए तो बच्चे उसको देख नहीं पाए, तो ये इनकी एंड से गलती थी और आज इन्होंने पूरी की पूरी पीडीएफ दे दी। अब उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को कि उनको नाम नहीं मिल रहा, उसमें उनको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी से सर्च कर रहे हैं तो भी नहीं शो कर रहा। एक्चुअली उसमें टाइम बहुत लगेगा, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप फोन में सर्च कर रहे हो तो पूरी पीडीएफ जो है वो करीब 14,000 से ज्यादा पेजेस की है, उसमें बहुत टाइम लग रहा है उसको सर्च करने में। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी उसमें डाल के थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा आपको, या फिर अपना नाम डाल के पूरा नाम डालो और उसमें थोड़ी देर वेट करो। जितने भी आपके नाम वाले होंगे, है ना, जैसे मान लो मेरा नाम अनुराग शर्मा है तो मैं अनुराग शर्मा लिखता हूं उसमें, तो जितने भी अनुराग नाम से होंगे वो सारे के सारे आएंगे उसमें, है ना। और फिर उसको सर्च करने में, फिल्टर करने में टाइम लेगा, लेकिन आप एक एक करके फिर उसमें देख सकते हो कि हाँ आपका कहां पर है। तो एडमिट कार्ड स्टेटस आपका दिख जाएगा आपको, बट उसमें पेशेंस रखना पड़ रहा है बच्चों को, और बहुत से बच्चों ने इस तरह से देख भी लिया है। ठीक है, चलो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। आज की जो वीडियो हमारी रहेगी ये जीके जीएस को रिवाइज कैसे करें मोस्ट इफेक्टिव वे में, जिससे मार्क्स हमारे इंक्रीज हो सके। देखो जीके जीएस सबसे बड़ा सरदर्द है बच्चों का, जिनको जीके सभी का है, ये मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। जीके जीएस में बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आ पाते हैं, 50% या फिर 28-30 आउट ऑफ 50 ला पाते हैं बच्चे जिनका अच्छे से तैयारी है वो, और उससे ऊपर जाते हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से रिवाइज करना है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अभी अभी सीएचएसएल 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ, इसको हम बेसिस देखेंगे कि इसमें टोटल 36 शिफ्ट हुई और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की सबसे पहले बात करते हैं। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा, वो क्या है, डांस, फेस्टिवल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट्स। इसको हम स्टैटिक जीके का नाम देते हैं, है ना। स्टैटिक जीके में सारे जो हमारे पार्ट आते हैं, इसमें से देखो कितने कितने क्वेश्चन पर शिफ्ट आए हैं, है ना। टोटल तो देखो डांस के 36 क्वेश्चन आ गए, पर शिफ्ट मतलब एक क्वेश्चन हो गया, 36 शिफ्ट है ना। अब आप यहाँ पे देखो कि फेस्टिवल से भी क्वेश्चन लगभग उतने ही आए हैं, यानी हर शिफ्ट में एक डांस एक फेस्टिवल का क्वेश्चन आ गया, है ना। इसी तरह से आप देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से तो और भी ज्यादा क्वेश्चन, यानी कि ये तीनों ही मेरे भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना रहे हैं। यहाँ से करीब करीब 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा वेटेज है ना। और स्पोर्ट्स को मिला लो तो दो, यानी कि यहाँ से करीब करीब 6 क्वेश्चन, यानी सीधे 12 नंबर यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर फोकस करो। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सीजीएल में भी इस तरह का वेटेज चल रहा है इनका, है ना। सीजीएल 2023 का डेटा जब मैं दिखाऊंगा आपको तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो देखो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से करीब करीब तीन क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री से बात करो तो हिस्ट्री से भी 2 और पॉलिटी से भी करीब करीब 2.5 क्वेश्चन, मतलब कि 2 क्वेश्चन मान के चलो कि इतना आएगा ही आएगा। तो ये मेजर चंक है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है पिछले कुछ सालों से, उसमें इकोनॉमी के भी 2 क्वेश्चन आते ही आते। पहले इकोनॉमी नहीं आता था इतना, एक आता था, लेकिन अब 2 क्वेश्चन इकोनॉमी के भी आ रहे, तो इकोनॉमी को भी आप जो है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और करंट अफेयर्स के करीब करीब देखो 4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, है ना। और करंट अफेयर्स में बच्चे बहुत पूछते हैं कितना करना है। देखो सीजीएल 2023 में क्या हुआ था कि एसएससी ने एग्जाम से पिछले 4-5 महीने का करंट अफेयर्स नहीं पूछा था, उससे पीछे का पूछा था। मतलब एग्जाम से 5 महीने तक पीछे नहीं पूछा, उससे 5 महीने से पहले का पूछा। तो आपको 1 साल का पूरा करना पड़ेगा। अब 1 साल का पूरा करने के लिए आप मंथली रिवाइज करो, वो सबसे अच्छा है ना। मंथली रिवाइज करो इस टाइम पे, वीकली या कुछ और नहीं, मंथली एक बार रिवाइज कर लो, है ना। और उसके बाद क्या करना है वो मैं बताता हूं अभी। ठीक है, पहले हम सीजीएल 2023 का ये डेटा देख लेते हैं। एक्चुअली सीजीएल 2023-22 दोनों को मैंने देखते हुए एक मैंने एवरेज निकाला कि करीब करीब इतने क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। और जो कि आप देख रहे हो कि स्टैटिक जीके से 6, जैसा कि मैंने अभी पीछे ही बोला, इस पूरे टॉपिक से करीब 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। और करंट अफेयर्स के 4, वही सेम चीज है ना। देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी सेम चीज आपको दिख रही है ना। मेन चीज आपको यहाँ फोकस करनी है कि 2 क्वेश्चन यहाँ से इकोनॉमी के, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। अब हम आ जाते हैं कि हमें कहां पे ज्यादा फोकस करना है, स्पेशली करंट अफेयर्स के से का चीजों को हम ज्यादा रिलेट करके पढ़ सकते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले एक काम करना है कि करंट अफेयर्स आप मंथली रिवाइज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टॉपिक वाइज चीजों को देखने के लिए आप स्पीडी की एक मैगजीन आती है वो ले लो, या फिर कोई भी करंट अफेयर्स की एनुअल मैगजीन ले लो, है ना। एक एनुअल मैगजीन आपको लेनी है। अब इस मैगजीन से क्या होगा कि आपको टॉपिक वाइज चीजें मिल जाएगी। जैसे मान लो स्पोर्ट्स
है ना। तो स्पोर्ट्स में अभी रिसेंट में क्या क्या हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, जैसे ओलंपिक्स हुआ, तो अब इससे ऐसे सवाल पूछता है जीके में कि पहला ओलंपिक्स इंडिया ने जो है जब खेला था तब क्या हुआ था, इंडिया की क्या पोजीशन थी, पहला ओलंपिक्स कहाँ हुआ, है ना। या फिर जब इंडिया का पहले मेडल कब आए, रेसलिंग में पहला मेडल कब आया, एथलेटिक्स में पहला मेडल हमारा कौन सा है, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से कवर करने के लिए मैगजीन की जरूरत पड़ेगी, है ना। आप कितना भी करंट अफेयर्स वहां से वीडियो से कर रहे हो या फिर मंथली कर रहे हो, लेकिन आपको मैगजीन की जरूरत पड़ेगी। ये सबसे बेस्ट सोर्स रहेगा आपके लिए एंड टाइम पे रिवाइज करने के लिए चीजों को। आप पूरा स्पोर्ट्स कवर कर लोगे वहां से, उससे रिलेटेड सारे सवाल आ जाएंगे। जैसे मैस्कॉट का सवाल पूछा जाता है तो आपसे ये पूछ लेगा कि नेशनल गेम्स हुए उनका मैस्कॉट क्या था, यूथ गेम्स हुए उनका मैस्कॉट क्या था, पिछले ओलंपिक्स में मैस्कॉट क्या क्या थे, है ना, इस ओलंपिक्स में मैस्कॉट क्या क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे उठा लेगा। गवर्नमेंट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सारी भी आप वहीं से मैगजीन से कवर कर ले जाओगे। ठीक है, डांस फेस्टिवल पे तो फोकस करना ही है, 5 years प्लान, बुक एंड ऑथर, और सबसे ज्यादा अगर फोकस आपको इनमें देखना है कि इन एक दो टॉपिक में बुक्स से भी ज्यादा अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे फोकस रहेगा। अवार्ड्स और ऑनर्स से क्वेश्चन जरूर आता है ना। एक बार को बुक से भले ही ना है लेकिन अवार्ड्स और ऑनर्स जरूर आता है, तो इस पे भी स्पेशल फोकस करते हुए पढ़ लेना, है ना। रिवीजन के लिए सबसे अच्छा रहेगा आप मैगजीन से करोगे तो आपका फास्ट रिवाइज कर पाओगे और एंड में उसको बार बार देखते रहोगे तो जरूर यहां से आपके स्टैटिक जीके से रिलेट करते हुए करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आने का पूरा चांस रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लें कि सेंसस और देखो आर्टिकल अमेंडमेंट्स की बात करें या फिर एंशिएंट हिस्ट्री में जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन होती है वो सारे पार्ट, इन सबको इग्नोर नहीं करना है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने के साथ साथ रिवाइज करने का, आपको क्विज देनी है, क्विज बोलूं या मैं इसे, या फिर सेक्शनल टेस्ट बोलूं जीके के, ये देते रहो, है ना। सेक्शनल टेस्ट, अब जीके जीएस का सेक्शनल टेस्ट आप लगा रहे हो तो उसमें कितना टाइम लगेगा, देने में आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे बस, है ना। फिर उसको आपको एनालाइज करो, तो दिन के अंदर, पूरे दिन के अंदर करीब 3 सेक्शनल टेस्ट एक पर डे दो आप, है ना। 3 दे सकते हो, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको दो और फिर उसको जो है एनालाइज करो कि आपके कौन कौन से नहीं हुए। जब आप इस तरह से जो है फंक्शन करोगे, चीजों को इस तरह से रिवाइज करोगे, तो जब आपके सामने से एक बार क्वेश्चन गुजर जाता है ना तो वो टॉपिक आपको याद रहता है, वो आपको जो है कॉन्सेप्ट याद रहता है, वहां पे आप उसको कर पाते हो दोबारा से जब सामने आता है कि ये इसका आंसर सही था। इसलिए आप इस तरफ चलो कि दिन में 3 सेक्शनल टेस्ट जीके जीएस के 2। ठीक है, तो ये थी मेरी तरफ से जीके जीएस को रिवाइज करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी एंड टाइम पे। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी जीके जीएस में आपके मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी है या फिर आप आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए सीजीएल 2025 या फिर 2025 में फेज 12 जो फेज 13 आएगा जो सिलेक्शन पोस्ट का, जो भी एग्जाम के लिए अगर आप माई पाठशाला के साथ जुड़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे क्वेरी करके अपना जो है पूछ सकते हैं और हमारे कोर्सेज के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।